ऐतिहासिक भूमि भारत के लोगों के थूक में कमाल का दम है और वो दम जो है हावड़ा ब्रिज पे लोग दिखाते हैं। और इसी के बारे में भारत के एक IAS या IPS अधिकारी ने ट्वीट किया था, जिन्होंने बताया था कि ये गाड़ियों के लोड के वजह से हावड़ा ब्रिज नहीं गिरेगा, लेकिन थूक के वजह से हावड़ा ब्रिज जरूर गिर जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं जगह जगह पे थूका हुआ है, जिसके वजह से ये ब्रिज जो है जगह जगह पे डैमेज होना शुरू हो गया है। ध्यान से देखिए, साथ में PWD इस ब्रिज का सही ढंग से मेंटेनेंस भी नहीं कर पाता है, इसलिए जगह जगह से रोड भी टूटा हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ पे भारत के लोगों के थूक में कितना दम है कि थूक के दम पे वो लोग हावड़ा ब्रिज गिराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे थूकते हैं तो भी दोषी हैं, और अगर कोई थूक रहा है उसे नहीं रोकते हैं तो भी दोषी है। आखिर यहाँ पे आके कौन थूक के चला जाता है? देखिए, और यही कारण है कि एक IAS या IPS अधिकारी जो भी हो, उन्हें मजबूरी में ये ट्वीट करना पड़ा कि हावड़ा ब्रिज जो है वो लोग के थूक के वजह से गिर जाएगा। देखिए ध्यान से, अंग्रेजों ने इस पुल को बनाया था और किस प्रकार से वो प्लानिंग करते थे वो देखिए। एक साइड से 4 गाड़ियाँ आती है, 4 गाड़ियाँ एक साइड से, 4 गाड़ियाँ आराम से आती है, दूसरे साइड से 4 गाड़ियाँ, यानी 8 लेन पुल जो है वो आज़ादी से पहले बनाए थे अंग्रेज। फुटपाथ पे चलने के लिए इतना चौड़ा फुटपाथ उन्होंने दिया है कि आराम से 2 गाड़ियाँ आ सकती है, जा सकती है फुटपाथ पे। और आधुनिक भारत के नेता आधुनिक इंजीनियरों के साथ मिलके जो पुल पुलिया बनाते हैं, जैसे देश का सबसे बड़ा गांधी सेतु पुल था जो पटना में था, और जिस दिन बना उसी दिन से रिपेयरिंग में चला गया और उसी दिन से जाम लगना शुरू कर दिया। और अंग्रेज का प्लानिंग देखिए कि हावड़ा ब्रिज आज से 80 साल पहले बना था और अभी भी हावड़ा ब्रिज पे जाम नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का जाम हावड़ा ब्रिज पे नहीं लगता है। और आधुनिक भारत के PWD मंत्रालय को देखिए कि हावड़ा ब्रिज का रोड भी सही नहीं करा पाता है। आप मेट्रो में नहीं थूक सकते हैं, क्यों? क्योंकि मेट्रो जो है वो प्राइवेट है, कहीं भी अगर आप मेट्रो में थूकेंगे तो 500 रुपया जुर्माना हो जाएगा। लेकिन हावड़ा ब्रिज पे थूक के इस पुल को आप जरूर आसानी से गिरा सकते हैं। ये पुल का लोहा है, देखिए ध्यान से, और ये पुल का लोहा है, ये बारिश के दम पे नहीं, ये लोगों के थूक के दम पे जो है जर्जर हो चुका है। और हावड़ा ब्रिज याद रखना आप लोग, गाड़ी के लोड के वजह से कभी नहीं गिरेगा, हाँ, लेकिन लोगों के थूक के दम पे हावड़ा ब्रिज जरूर गिर जाएगा। तो यहाँ पे CCTV लगाया जाए, निगरानी किया जाए, ट्रैफिक ड्यूटी दिया जाए, और अगर कोई थूके तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाए। जब सीट बेल्ट का फाइन हो सकता है, जब हेलमेट का फाइन हो सकता है, मेट्रो में थूकने वाले के ऊपर फाइन हो सकता है, मुंबई के चौराहा पे थूकने वाले के ऊपर फाइन हो सकता है, तो ऐतिहासिक धरोहर हावड़ा ब्रिज पे थूकने वाले लोगों के ऊपर जुर्माना क्यों नहीं हो सकता है? और देखिए थूक के दम पे लोगों ने ये सारा सड़ा दिया है, और इसके अंदर जो है ब्रिज का लोहा है, देखिए ध्यान से, वो भी सड़ गया है, ये लोहा जो है वो भी सड़ रहा है। और पुल जो है, भारत के गुटखा छाप कलाकार गुटखा का प्रचार करवा करवा के जो है लोगों को गुटखा खिला खिला के जो है पुल को गिरा देंगे। ये देखिए सरकार कितना ध्यान दे रहा है, और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कितना ध्यान दे रहा है कि थूक के अलावा जो है हावड़ा ब्रिज पे जगह जगह पे गंदगी फैला हुआ है। और शायद यही सब कारण है कि हावड़ा ब्रिज भविष्य में कभी भी गिर सकता है। ये ब्रिज अंग्रेजों ने बनाया था, इतना बढ़िया प्लानिंग किया था, लेकिन भारत के नेता तथा भारत के कुछ लोग तथा भारत का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकार जो है इतना घटिया प्लानिंग कर रहा है कि कहीं लोगों से थुकवाता है, कहीं जो है कचरा फैलाता है, और यही कारण है। और कहीं कहीं PWD अच्छे से काम नहीं करता है कि यही कारण है कि हावड़ा ब्रिज कभी भी गिर जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चारों ओर ना थूके। इसलिए लिखा गया है कि लोग घूम घूम के चारों ओर थूक
थूकते हैं और जिसके वजह से पुल डैमेज हो सकता है। ये धरोहर है, इसको थूक से जो है बर्बाद ना किया जाए और सरकार से विनती है कि हावड़ा ब्रिज का प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए और थूकने वाले के ऊपर कार्रवाई किया जाए। हावड़ा ब्रिज पे हमें पीसीआर के एक जवान मिले हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, ये क्या है, ये थूक प्रूफ प्रोटेक्शन है क्या? हाँ अभी कुछ दिन पहले एक आईपीएस अधिकारी ने ट्वीट किया था कि हावड़ा ब्रिज जो है वो लोड से नहीं गिरेगा, लोगों के थूकने से जरूर गिर जाएगा। और उसी हावड़ा ब्रिज को बचाने के लिए अब एक थूक प्रूफ जो है, थूक प्रूफ, गुटका प्रूफ जो है, एक प्रोटेक्शन लगाया गया है। आप ध्यान से देख सकते हैं, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे थूक रहे हैं। सर, हावड़ा ब्रिज लोड के वजह से गिरेगा या लोगों के थूकने की वजह से गिरेगा? लोड के वजह से तो गिरेगा नहीं। हाँ। अगर हम लोग ये ब्रिज को ठीक से जतन नहीं कर पाए तो एक दिन जरूर गिर जाएगा। बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं। और देखिए, हावड़ा ब्रिज लोड के वजह से तो कभी नहीं गिरेगा, लेकिन बेवजह कहीं भी लोगों के थूकने के वजह से जरूर गिर जाएगा। तो कम से कम हावड़ा ब्रिज पे थूकने वाले के ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये तो हम नहीं बता सकते। हाँ। ये ठीक करना भी हम लोग का काम नहीं है। हाँ। हम लोग, जो लोग थूकते हैं, हम लोग मना करते हैं, समझाते हैं। समझना पब्लिक का काम है। बंगाल सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि ये सिर्फ बंगाल का धरोहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान का धरोहर है। जैसे सीट बेल्ट के लिए फाइन है, कोरोना में बिना मास्क के लिए फाइन है, वैसे ही हावड़ा ब्रिज पे थूकने वाले के ऊपर भी फाइन लगाया जाए। आप देख सकते हैं ध्यान से, जगह जगह लोग थूक देते हैं। और ट्वीट करने के बाद कमाल ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज को थूक से नहीं बचाया गया, लेकिन थूक प्रूफ एक लेयर जरूर लगा दिया गया। और ये वही लेयर है थूक प्रूफ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आके थूक देते हैं। अगर एक नियम लगा दिया जाएगा कि यहाँ पे कोई भी गुटखा खा के, पान खा के थूकेगा तो शायद जो है हावड़ा ब्रिज सदियों तक चलेगा। सही है कि नहीं सर? एकदम। तो इसको बचाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं सर? ये नेशनल प्रॉपर्टी है, सबका दायित्व बनता है इसको वैसे बचाने के लिए। ध्यान से सुनिए सर की बातें, ये नेशनल प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे देश की प्रॉपर्टी है। और इसे बचाने का प्रयास हम सबको करना होगा। और हम देश के लोग क्या करते हैं कि देश की प्रॉपर्टी पे आके थूक के चले जाते हैं। ध्यान से देखिए, अभी भी यहाँ पे थूका हुआ है। ऐतिहासिक पुल है ये हावड़ा ब्रिज, और लोड के वजह से कभी नहीं गिर सकता है, लेकिन लापरवाही के वजह से ये पुल कभी भी गिर सकता है। जैसे लोग आके थूक देते हैं। और पीडब्ल्यूडी का काम देखिए, कितना आराम से पीडब्ल्यूडी काम करता है। इसका मेंटेनेंस कितना सही ढंग से होता है। इसका मेंटेनेंस सही ढंग से होना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं इस नेशनल प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसके ऊपर जो लेयर होना चाहिए वो लेयर सही नहीं है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे इसके ऊपर कास्टिंग होना चाहिए था, कास्टिंग नहीं है, जिसके वजह से जो है ये लोहा खराब होगा। और जब ये लोहा खराब होगा तो ये ब्रिज खराब होगा, और ब्रिज खराब होगा तो ये ब्रिज गिर जाएगा। और एक समय जो है दोष दिया जाएगा कि अत्यधिक मात्रा में गाड़ी इस ब्रिज पे चल रहा था, इसलिए ये पुल गिर गया। जबकि ये इंजीनियरों की लापरवाही और देश के लोगों की लापरवाही की वजह से गिरेगा। लोड के वजह से ये हावड़ा ब्रिज कभी नहीं गिर सकता है। तो विनती है पीडब्ल्यूडी से कि इसका जो भी मेंटेनेंस है जल्द से जल्द मेंटेनेंस करे। साथ में जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाएं। और अगर कहीं भी ब्रिज किसी भी प्रकार का डैमेज होता है तो उसका रिपेयरिंग समय पे होना चाहिए। साथ में अगर कहीं भी कोई भी थूक देता है, देख सकते हैं जगह जगह पे थूका हुआ है, तो उसके ऊपर फाइन होना चाहिए। क्योंकि ये ऐतिहासिक ब्रिज सिर्फ और सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे देश का है। और ध्यान से देखिए, इस गौरव को बचाना जरूरी है। और इसे हम सभी मिलकर बचाएंगे, क्योंकि ये नेशनल प्रॉपर्टी हावड़ा ब्रिज है। जय हिंद।